जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। आज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। साथ संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप सभी सत्संग को सुनते हैं। अंकल आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलतियां भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस समय 4:44 हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स। और आज मेरे हस्बैंड का दोपहर के बाद में दोपहर को ये कॉल आता है कि एक्चुअली कल कॉल आया था कि तुमने किसी स्कूल में बोला था कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी से नहीं बोला। उन्होंने फिर मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि आप बोल के आई थी, तो उन्होंने बोला नहीं, हमने किसी ने नहीं बोला। तो मेरी मदर इन लॉ के एक रिलेटिव है, उन्होंने उनका पोता स्कूल में पढ़ता है, तो उन्होंने वहाँ पे किसी मैम की जरूरत थी, वहाँ पे टीचर की जरूरत थी स्कूल में। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया कि वो पढ़ा सकती हैं। तो वहाँ मेरे हस्बैंड के पास कॉल आई क्योंकि मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। तो आज फिर से उनकी कॉल आई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार अगर जाना चाहती हो तो वहाँ चली जाओ, बाकी मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे पढ़ाना है और पढ़ा सकती हो तो तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं 2017 में मैंने बीएससी फाइनल की थी, बीएससी जेडबीसी से। मैंने कहा उसके बाद तो फिर ठीक से पढ़ाई भी नहीं की है, तो मतलब कैसे, मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन काफी टाइम हो गया, 5 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। मैंने उनसे ये बोला तो बोलते हैं कि अगर कंफर्म हो जाए खुद का, मतलब कि हाँ श्योर हो जाओ कि पढ़ा सकती हो तो चले जाना। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके स्कूल में गई। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मैंने कहा गुरुजी आप लेके जा रहे हो, मेरे बस का नहीं है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े को, आप चाहो देख लेना जो जैसे करना है आपको ही, आप ही करा रहे हो सब कुछ। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने कहा साथ ही रहना आप। तो वहाँ पे जैसे स्कूल में एंटर हुई, वहाँ पे येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना 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 गुरुजी। एंड उसके बाद में हम गए, तो उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बैठिए, मैम आने वाली हैं। उसके बाद में वहाँ पे मैम, प्रिंसिपल मैम थोड़ी देर में आई। उससे पहले सर बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरा जो था मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा इतना, उन्होंने पूछा 10th में 12th में कितनी परसेंट है, मैंने वो भी बता दिया। बीएससी में तो बोला ये तो कम रह गया 50%। मैंने कहा हाँ, मैंने क्लासेस मतलब ज्वाइन नहीं की थी, घर से पढ़ाई की थी। तो बोले अच्छा, तो फिर मतलब कैसे, मैंने कहा घर से पढ़ाई की थी, जो भी की थी, जो भी था मैंने सच ही बोल दिया, मतलब कोई बनावटीपन नहीं, कोई कुछ नहीं। बोला आप कितने को पढ़ा सकते हो, सर ने पूछा। तो मैंने कहा मैं अभी तो 5th से लेकर 7th तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों में। मतलब मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, ज्यादा टाइम तक के बच्चों को भी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं घर पे भी शादी से पहले बच्चों को ट्यूशन देती थी, तो मैं पढ़ा सकती हूँ। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला आप अपना कल रिज्यूम या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइएगा, कल सारा दिन आपको यहाँ पे पढ़ाना है, रहना पड़ेगा स्कूल में। उसके बाद भी हम सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। इतनी बात करके मैं अपनी बेटी को लेके अपनी मदर इन लॉ के साथ घर पे आ गई। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, पेमेंट की बात नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई पेमेंट की बात नहीं की। तो बोलते हैं अगर बड़ी क्लास में पढ़ाओ और पेमेंट ज्यादा देंगे तो ही मैं भेजूंगा, अदरवाइज थोड़ी बहुत पेमेंट पे मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि सारा दिन तुम वहाँ पे रहोगी, अपना टाइम भी दोगी, और थोड़ी बहुत पेमेंट में क्या ही। मतलब मेरे हस्बैंड को ये नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए मुझे बाहर भेज रहे हैं, उनका ये है कि अगर तुम पूरा टाइम वहाँ पे लगा रही हो, घर का भी देखना होता है, तो अगर इतना मेहनत करोगी तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए ठीक से। तो उनका ये था, बाकी ये नहीं है कि मैं, वो मेरी कमाई के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो फिर मैं वहां से आ गई। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप ही बात कर लो, मैं पेमेंट की कोई बात नहीं करूंगी, पेमेंट को लेकर मैं उनसे नहीं बोलूंगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने बात किया, तो वो बोले कि पहले उनको आने दीजिए, 1-2 टीचर और भी हैं, अगर वो ठीक से पढ़ाती हैं और बच्चों को उनकी पढ़ाई ठीक से समझ में आती है और वो भी कंफर्टेबल रहते हैं स्कूल में,
तो ही हम कुछ आगे बात करेंगे। तो शुक्राना 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 गुरुजी। पहली बात तो आज तक मेरे हस्बैंड तैयार ही नहीं हुए थे। मैं तो सबसे बड़ा शुक्राना यही कर रही हूँ कि कभी वो मुझे किसी भी स्कूल में कहीं भी भेजने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा मैं पार्लर खोल लूँ घर पे, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं कुछ करूँ। आज पहली बार उन्होंने बोला कि ठीक है चली जाओ। तो वहाँ भी वो सर बोले कि ठीक है, इस बार इस सेशन में आप 6 से लेके 7 तक के बच्चों को पढ़ाइएगा। बाकी अगले सेशन में आपको 10 तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये सीबीएसई बोर्ड से हैं। तो अब आके इनके माइंड में ये आया गुरुजी। लेकिन मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, आप अच्छे से जानते हो। तो कैसे होगा क्या होगा आप ही मालिक हो गुरुजी महाराज। सीबीएसई पैटर्न थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी साइंस है, मैथ नहीं है, फिर भी आप संभलवाइएगा गुरु का। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी टाइम हो गया पढ़ाई को छोड़े हुए। ग्रस्त जीवन में रह के तो वैसे भी सारा कुछ भूल ही जाते हैं। तो आपसे अरदास है गुरुजी, प्लीज बेइज्जती मत होने दीजिएगा। पढ़ाना ना पढ़ाना वो आपका डिसीजन ही रहेगा, लेकिन प्लीज बेइज्जती मत होने दीजिएगा गुरुजी महाराज। प्लीज कृपा कीजिएगा, मेरे अंग संग ही रहिएगा। ये जो भी है आप ही करा रहे हो, तो आप यहाँ तक लेके आए हो, तो आपको आगे तक आपको ही लेके जाना पड़ेगा गुरुजी। इस चीज में कोई भी मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप ही मेरे साथ रहना, आप ही पढ़वाना, जैसे भी करवाओ आप करवाना गुरुजी महाराज। और पेमेंट क्या होनी चाहिए क्या नहीं, वो भी आप ही डिसाइड कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासा। जय गुरु जी सदासा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा संगत जी गुरु जी। और गुरु जी की कृपा पूरे संगत परिवार पे बनी रहे। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करें उन्हें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। गुरु जी मेरा सत्संग इस प्रकार से है कि गुरुजी ने ड्रीम में बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरे पति का, मेरा, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और अपने पितरों का भी मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। पहले कुछ टाइम पहले ड्रीम में दिखाया गया था कि एक जगह है जहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला सा साया है और वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का रूप ले लिया उसने। और मैं वहां से डर गई हूँ, तो थोड़ा पीछे हो गई हूँ। उसके बाद मेरे जेठ जेठानी है, तो वो बोलते हैं तुम यहाँ से हट जाओ दोनों, और हम यहाँ पे रुकते हैं। और साथ में मेरे जेठ जी का बड़ा वाला लड़का भी है। और एक्चुअली जो हमारे पितरों का निकासा जो निकलता है खाने पीने का, वो सब वो बड़े वाले जेठ का बड़ा वाला लड़का ही, उन्हीं को देते हैं हम। तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे पितृ भी हमारे हर पल रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। पितृ देवता का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ मुझे आवाज लगाते हैं कि तुम वहां से हट जाओ और आ जाओ, और मैं मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ हम तीनों वहां से आ जाते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस ब्लैक मैजिक से आपने मुझे मुक्ति दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ ही रात भी मुझे एक ड्रीम दिखाया गुरुजी महाराज ने कि एक बहुत बड़ा सांप है, पीले रंग का, बहुत ही लंबा मोटा। और वो मेरे हस्बैंड वहाँ लेटे हुए हैं, कुछ कबाड़ा सा है वहाँ पे लेटे हैं। तो मैं बोलती हूँ जल्दी उठिए, आपके पीछे सांप है। वो जल्दी से उठते हैं और वहां से दूर हट जाते हैं, और वो सांप वहां से हटके एक नाले में चला जाता है। तो उसके बाद मैं, मेरे जेठ के वही बड़ा वाला लड़का फिर से आ जाता है। एक्चुअली मेरे सबसे बड़े वाले जेठ वो इस दुनिया में नहीं है, वो बचपन में ही गुजर गए थे। तो उनका जो निकासा होता है वो मेरे बड़े वाले जो जेठ हैं, जो अब हैं इस टाइम, उनके लड़के को दिया जाता है। तो उसी रूप में शायद हो सकता है हमारे पिता हमारी रक्षा के लिए आते हैं, हमें संकट से बचाने के लिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो वो बोलते हैं मैं दिखाता हूँ सांप, तो वो दिखाता है लड़का जो है। तो हम बोलते हैं इसको छेड़ो मत, ऐसे ही रहने दो। उसी ड्रीम में सडन देखते हैं कि एक हमारे यहाँ के रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव नहीं है, गाँव का ही एक बंदा है, एक इंसान है। तो वो बहुत डर रहे होते हैं, वही सांप उनके पीछे पड़ जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड तो उस सांप से बच जाते हैं, लेकिन वो सांप उनके पीछे पड़ जाता है और वो बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं ये सांप है साहब है, पता नहीं उनको काट लिया है, ये मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन सुबह ही मैं ये ड्रीम अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुमने ड्रीम देखा है और उसका भाई खत्म हो गया, एक्सीडेंट हुआ था रात उसका।
तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने ड्रीम में कष्ट कटवाया और एक्सीडेंट से रिलेटेड गुरुजी बहुत सत्संग सुनवा रहे थे और मैंने सुने भी थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बोल रहे थे तेरे परिवार के किसी सदस्य का काल मृत्यु बस आया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ड्रीम में कष्ट कटवाया, बेअंत शुक्राना। और आज भी मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं, तो उनकी रक्षा कीजिएगा, उनके हर पल हर क्षण अंग रहिएगा, और जो भी हमारे खिलाफ गलत कर रहे हैं गुरुजी महाराज आप उन्हें देखिएगा। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने गलती से भी गलत बोला हो तो, लेकिन मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी। जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमको चाहते हैं खुश देखना, उन्हें हमारे साथ रखिएगा। बाकी जो लोग से दिखावे के लिए हमारे साथ हो और मन से हमसे कड़वाहट भरे हो, उन्हें हमारी जिंदगी से दूर करिएगा। यही मेरी अरदास है आपसे। और सब कुछ आपने संभाला है, आपको ही संभालना है गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और जो एक्सपायर हुए हैं उनको, और उनकी वाइफ भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पहले ही कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं रही थी, तो उन दोनों पति पत्नियों को अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा गुरुजी महाराज। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिएगा। और बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके ना माँ बाप रहे, ना ही दादी बाबा, उनकी रक्षा कीजिए गुरुजी। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है महाराज, आपसे विनती है उन्हें अपने चरण शरण में रखिए, बच्चों को उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें हिम्मत दीजिएगा। एक लड़का और एक लड़की है, उनकी बहन भी नहीं रही, कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हुई तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरु महाराज जी की मेहर होती है तो गुरु महाराज जी आपकी हर मुराद पूरी कर देते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तो जल्दी शादी हो जाती है और कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, बट वो कहते हैं ना कि जब गुरु महाराज जी साथ हैं तो फिर क्या डर। गुरु महाराज जी को जब अपने बच्चे को जो भी देना होता है ना, वो समय आने पर देते हैं। जैसे इन आंटी को जॉब ब्लेस करी, और गुरु महाराज जी चाहेंगे तो इनका कैरियर आगे और भी बढ़ेगा। संगत जी, हमारे जो पितर होते हैं ना, वो हमारी सच में हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। घर में जो भी परेशानी होती है, जैसे कोई क्या कराया होता है या कुछ भी होता है, तो हमारे जो पितर होते हैं ना, वो पूरी तरह से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और हर पल उनकी सुरक्षा के लिए दुआएं मांगते हैं भगवान से। तो संगत जी, गुरु महाराज जी में पूरा सरेंडर करिए, पूर्ण विश्वास रखिए कि वक्त आने पर जब गुरु महाराज जी की मेहर होती है ना, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। और कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के पासे है ना, वो सही जगह पे फिट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, कोई भी किया कराया नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। बस गुरुजी कहते हैं कि पुत्र हमेशा सब्र रखो, सब्र में बहुत ताकत होती है। और किसी को ना कहते हैं कि पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, कि सामने वाले को जवाब समय देता है, समय आने पर उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो आपकी मतलब आपके साथ गलत करता है ना, उसे वक्त आने पर उसके कर्मों का फल उसे गुरु महाराज जी जरूर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।